Good morning children. Welcome back to हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 5। आप सभी को याद होगा पिछली कक्षा में मैं वर्ण विच्छेद पढ़ाने की बात कही थी। वर्ण विच्छेद की ओर बढ़ने से पहले मैं स्वर और व्यंजन की कुछ बातें याद दिलाना जैसा कि हम जानते हैं स्वर यानी अ, आ, ई आदि अक्षरों को उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर वर्ण अपने आप में पूर्ण है। यदि हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन यानी क, ख, ग, घ इत्यादि व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं है। स्वर वर्णों की सहायता से वह पूर्ण होती है, इसलिए व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ देखिए, जैसे मैं क लिखती हूँ, क। जब मैं क उच्चारण कर रही हूँ तो इसमें कौन सा ध्वनि सुनाई दे रहा है? अ, क, अ यानी अ ध्वनि के बिना, यहाँ अ ध्वनि के बिना क लिखना संभव नहीं है। अब ये आधा क को दर्शाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत का प्रयोग आधा अक्षर को दर्शाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो क हलंत जोड़ अ, आधा क जोड़ अ से बनता है क। वैसे ही ख भी जब उच्चारण करते हैं तो अ का ध्वनि सुनाई देती है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आधा ख हलंत जोड़ अ से बना ख, यानी हलंत आधा अक्षर को दर्शाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इन वर्णों यानी स्वर वर्ण के बिना क पूर्ण नहीं होती है, यानी व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। यदि एक शब्द लेती हूँ कमल, क, म, ल, कमल। ध्यान दीजिए, ये व्यंजनों से बना है। इनमें सिर्फ व्यंजन अक्षर हैं, क, म, ल, ये सभी व्यंजन हैं। लेकिन इन व्यंजनों में को जब यदि अलग अलग करके लिखें तो पहले क को मैं लिख रही हूँ, क आधा क जोड़ अ से बना क। म आधा म जोड़ अ से बना म। आधा ल हलंत जोड़ अ से बना ल। क जोड़ अ, क आधा म जोड़ अ, म आधा ल जोड़ अ, ल। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सभी व्यंजनों को स्वर से अलग करके लिखी हूँ। अब यदि इसी को इस प्रकार लिखें, क हलंत जोड़ अ, क के बाद म आता है, इसी में मैं इसको जोड़ूंगी। म आधा म यानी म हलंत जोड़ अ, फिर म के बाद आया ल, तो जोड़ ल हलंत जोड़ अ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क जोड़ अ, क हलंत जोड़ अ से बना
क। म हलंत जोड़ अ से बना म। ल हलंत जोड़ अ से बना ल। अब इन अक्षरों को एक साथ जोड़ देते हैं तो क्या बनता है ये? क म ल। स्पष्ट हुआ? यहाँ हमने देखा ये क्या बना? कमल, यानी ये एक शब्द है ना। इस शब्द में सभी स्वर और व्यंजनों को हमने अलग अलग करके लिखा है और इसी स्वर और व्यंजन को अलग करके लिखने के क्रम को ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। आइए एक अलग शब्द लेते हैं। ल ग न, लगन। इसको हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे। आधा ल जोड़ अ, ये बना ल। जोड़ ग, आधा ग जोड़ अ, बना ग। न, आधा न जोड़ अ, बना न। ये ल हलंत जोड़ अ जोड़ ग हलंत जोड़ अ जोड़ न हलंत जोड़ अ, ल ग न, लगन। अब तक हमने बिना मात्रा वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद करना सीखे। अब आइए मात्रा वाले शब्द का वर्ण विच्छेद। जैसे रा जा। र में आकार की मात्रा, ज में आकार की मात्रा। इसको इस प्रकार करेंगे। र हलंत जोड़, ये आकार है, इसको स्वर में बदलेंगे। आ जोड़ ज, ज हलंत जोड़ आ। यहाँ देखिए रा हुआ जा, इसका अर्थ होगा इस प्रकार शब्द बना राजा। अब लीजिए दूसरा शब्द ले रही हूं मैं। जीवन, इसको इस प्रकार करेंगे। ज हलंत जोड़, ये दीर्घिकार है तो यहाँ स्वर में बदलेंगे, ये हो जाएगा बड़ी ई। जोड़ व हलंत जोड़ अ, न हलंत जोड़ अ, ये बना जी व न, जीवन। पूरा शब्द ज हलंत जोड़ बड़ी ई जोड़ व हलंत जोड़ अ जोड़ न हलंत जोड़ अ, जीवन। आइए अब हम लोग स्वर वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। इससे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, स्वर के टुकड़े नहीं होते हैं। स्वर जब अपने मूल रूप होता है स्वर का अ आ इ इत्यादि, जब अपने मूल रूप में होता है तो उसे वैसा ही लिखा जाता है। जैसे इमली, ई स्वर है, म ल में दीर्घिकार। अब इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार करते हैं। ई जोड़ म हलन, ई को हम लोग ई ही लिखे हैं। ई जोड़ म हलन जोड़ अ जोड़ ल हलन जोड़ ई, बना ई म ली, इमली। अन्य शब्द लेते हैं। अनार,
न में आकार, र, अनार। अ स्वर से शुरू होने वाला शब्द है। यहाँ हम लोग अ को अ ही लिखेंगे। अ जोड़ न हलन जोड़ आकार है, यानी आ स्वर को लिखेंगे। जोड़ र, र हलन जोड़ अ, ये बना अनार। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं ये जो ई म ली इस तरह से करके दिखा रही हूँ। अगर आप वर्ण विच्छेद कॉपी में लिखते हैं तो आप साधारण तरह से ऐसा लिख सकते हैं। आप इसे ये नहीं भी लिखेंगे तब भी इसका सही वर्ण विच्छेद यहाँ आपके सामने है। तो ये हुआ ई स्वर से बनने वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद, इमली एवं अनार। अब देखिए संयुक्त व्यंजन को किस प्रकार वर्ण विच्छेद करेंगे। ध्यान, ये ध पहले से ही आधा है, इसको इस प्रकार लिखेंगे। ध में हलंत डालेंगे, इसका अर्थ हुआ ये आधा ध है। यहाँ अ हम लोग नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आधा दिखा रहा है। तो ध हलंत जोड़ य, य में हलंत जोड़ आकार की मात्रा आकार, आर जोड़ न, तो न हलन जोड़ अ, ये बना ध्यान। ये संयुक्त व्यंजन का वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा। क्योंकि ये आधा ध है इसलिए यहाँ अ, हमको इसको पूरा नहीं करना है, इसे आधा ही रखना है, इसलिए ध में हलंत डाल दिए हैं और दूसरा वर्ण की ओर बढ़ गए हैं। इसी प्रकार आइए उन्नति, न ति। उ स्वर है, इसे इसी रूप में लिखना है। उ का स्वर है इसलिए इसको उ ही लिखेंगे। उ जोड़ आधा न को पूरा न करेंगे और यहाँ हलन दर्शाएंगे। हलन से ज्ञात होता है कि ये आधा न है। उसके बाद न जोड़ न हलन जोड़ अ जोड़ टी। त का उच्चारण पहले, इसलिए पहले त लिखेंगे, उसके बाद छोटी ई का मात्रा यहाँ हम लोग इसको स्वर में बदलेंगे, छोटी ई। तो ये बना उन्नति। तो प्यारे बच्चों, ये वर्ण विच्छेद घर में अभ्यास कीजिए और कोई भी शब्द को लेकर आप उसका वर्ण विच्छेद करने का अभ्यास करेंगे। तो आज की पाठ हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में अनुस्वार का प्रयोग वर्ण विच्छेद में कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।